अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। एज़ यू नो कि हम कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर के अंदर चैप्टर 10 के कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आने हैं, तो उस लिहाज से हम शॉर्ट क्वेश्चन की प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट आज का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से होते हैं, तो इनके बारे में आपने लिखना है। कंप्लीट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन के। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन से होते हैं? इन अ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद द कार्बन विच इज फर्दर अटैच टू वन और नो कार्बन एटम। या तो वो एक कार्बन के साथ अटैच हो या फिर उसके साथ कोई भी कार्बन अटैच ना हो, तो उनको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। जैसे आपके पास क्लोरोइथेन है, ये आप प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के एग्जांपल देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है बेटा कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं। तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड आपके पास ऐसे अल्काइल हैलाइड होते हैं इन विच halogen atom is attached to a carbon which is further attached to 3 carbon atoms। तो इस तरीके से आप इनको जो है वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड कह सकते हो। और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी को भी हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं कि इन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैलोजन एटम इज अटैच्ड with a carbon atom which is further attached to two other carbon atom directly। वो सिर्फ और सिर्फ और जो है वो मज़ीद 2 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच होता है, जो कि हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की बात करेंगे। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये था। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है SOCl2 is the best reagent to get alkyl halide from alcohol, give reaction। वो कहता है कि उसका रिएक्शन लिखें, SOCl2 का किस तरह का रिएक्शन होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइए SOCl2 का रिएक्शन आपने लिखना है अल्कोहल के साथ ROH, जैसे कि आप अल्कोहल लिखते हो, और उसके साथ जब SOCl2 को लिखोगे तो इन द प्रेजेंस ऑफ पायरीडीन एज अ कैटलिस्ट आप यहाँ पे इस्तेमाल करते हो, आपके पास अल्काइल हैलाइड बनेगा। मीन कि अगर आप क्लोरीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा। अब इस केस के अंदर आपने जो पायरीडीन इस्तेमाल किया है, इसकी स्टेटमेंट आप इस तरीके से लिखेंगे कि अल्कोहल रिएक्ट विद थायोनाइल क्लोराइड इन पायरीडीन, पायरीडीन के अंदर एज अ सॉल्वेंट टू गिव अल्काइल क्लोराइड। तो ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नेसेसरी होगी, तब जाके आपका क्वेश्चन ठीक होगा। नेक्स्ट बेटा जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आप क्या डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, गिव एग्जाम्पल। कि न्यूक्लियोफाइल को डिफाइन करें और एग्जाम्पल दें। तो न्यूक्लियोफाइल की आपको पता है, न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग। जब आप न्यूक्लियोफाइल की बात करते हो तो इट मीन्स कि आप न्यूक्लियस लविंग की बात कर रहे हैं, और अगर आप इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप इलेक्ट्रॉन लविंग की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, और न्यूक्लियस लविंग जो स्पीशी है आपके पास उसको आप क्या कहते हो? न्यूक्लियोफाइल कहते हो। तो इसके बाद आप बहुत सारी इसकी एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है गिव एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड। तो इसके लिए एक्सीलेंट मेथड कौन सा हो सकता है? सिंपल, आप अल्काइल हैलाइड मीन के अल्काइल क्लोराइड यूज़ करें और सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाएं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि सोडियम के साथ जो यहाँ पे आयोडीन मौजूद है उसको हम क्या करेंगे, वो अपनी जगह यहाँ से चेंज करेगा और वो अल्काइल के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जिससे अल्काइल आयोडाइड बन जाएंगे और सोडियम
आयोडाइड की बजाय यहाँ पे सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन इसकी स्टेटमेंट आपने क्या लिखनी है, स्टेटमेंट बैन ही आपने लिखनी है कि एन एक्सीलेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सिंपल अल्काइल आयोडाइड इज द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड और अल्काइल ब्रोमाइड विद सोडियम आयोडाइड, क्योंकि वही रिप्लेस हो सकते हैं तो उनको ही हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। तो फिर आगे आपने ये वाला रिएक्शन लिखना है। तो नेक्स्ट बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं डिफाइन सबस्ट्रेट गिव एग्जाम्पल, कि सबस्ट्रेट क्या होता है उसको डिफाइन करें और उसकी एग्जाम्पल दें। तो पहले आपने न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन, पीछे एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो न्यूक्लियोफाइल आपने कहा था कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है, लेकिन सबस्ट्रेट जो है द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल ऑन विच न्यूक्लियोफाइल अटैक इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। ऐसा अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करता है, अटैक करता है, उसको हम ओवरऑल सारे के सारे को क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट के तौर पे वो वहाँ पे काम कर रहा होता है। तो बहरहाल इसके लिए आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं और नीचे अल्काइल हैलाइड की एग्जांपल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 है गिव द ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटीज़, कि आपने ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड देना है ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटीज़। तो रिएक्टिविटीज़ की बुनियाद पे ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड क्या होगा, इस चीज़ को आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी स्टेटमेंट क्या आएगी आपके पास कि यूँ भी आ सकती है कि जस्टिफाई द गिवन ऑर्डर अंडर द रिएक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द बॉन्ड एनर्जी, इस तरीके से भी स्टेटमेंट इसकी आ सकती है। तो आप क्या लिखेंगे, अल्काइल आयोडाइड लिखेंगे सबसे पहले, और उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड लिखेंगे, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, और सबसे एंड पे जो आपके पास है वो अल्काइल फ्लोराइड है। इस तरीके से आप इसको तरतीब देंगे। तो बहरहाल अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल गिव एग्जांपल। तो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोफाइल को डिस्कस करना है, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब दोबारा यहाँ पे टाइम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने आपको कहा है कि द इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोफाइल, और ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करती है, कैरी करती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में हम कहते हैं कि व्हाट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन गिव एग्जांपल, कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से होते हैं, उसकी हमने क्या देनी है यहाँ पे, साथ में एग्जांपल भी देनी है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल कौन सी है। तो आप पहले हेडिंग देंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नीचे थोड़ी सी उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे कि दोज रिएक्शन इन विच द हैलोजन इज रिप्लेस्ड बाय सम अदर एटम और अ ग्रुप आर कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको आप SN से शो करते हो। मजीद मैं आगे इसकी टाइप्स को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी आपको जस्ट यही बता रहा हूँ कि SN से आप इसको शो करते हो। सो आप अल्काइल हैलाइड लिखोगे जिसके पास लीविंग ग्रुप भी होता है सबस्ट्रेट, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और लीविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा, और ये एग्जाम्पल भी आप इसके साथ में देंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे आप इथाइल ब्रोमाइड को जब हाइड्रोक्सिल आयन से, मीन के वो एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे काम कर रहा होता है, ट्रीट करते हैं, तो ब्रोमाइड आयन वहाँ से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और OH मिलके अल्कोहल बना देता है। तो ये आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। बेटा नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज लीविंग ग्रुप। अभी मैं लीविंग ग्रुप की बात कर रहा था, तो अभी वो एक शॉर्ट क्वेश्चन उससे भी बन रहा है और काफ़ी रिपीट होने वाला ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज लीविंग ग्रुप। तो लीविंग ग्रुप को आप डिफाइन कैसे करोगे, उसकी डेफिनेशन कैसे लिखोगे। आप लिखोगे कि इट इज़ अ स्पीशी विच डिपार्ट विद एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन के जो वहाँ से लीव करती है और उसके पास जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जैसे कि क्लोराइड आयन की बात कर सकते हो आप, ब्रोमाइड आयन की बात कर सकते हो, आयोडाइड आयन की बात कर सकते हो, HSO4 नेगेटिव की बात कर सकते हो। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं, लीविंग ग्रुप हैं जिनकी आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 में आप डिस्कस करेंगे गिव 4 डिफरेंट बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो SN1 और SN2 रिएक्शन के अंदर आपने 4 डिफरेंसेस जो हैं वो बताने हैं। तो SN1 जो है वो स्टैंड फॉर द सब्सटीट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और SN2 जो होता है वो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए होता है। और इसके साथ ही SN1 के अंदर 2 स्टेप्स होते हैं जिनमें वो कंप्लीट होता है, SN2 के अंदर ओनली 1 स्टेप होता है। और फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि SN1 रिएक्शंस आर जनरली गिवन बाय द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, लेकिन जो SN2 हैं वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से भी लिए जा सकते हैं। उसके बाद SN1 के लिए है कि इट इज़ फेवर्ड इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट के तौर पे जो है फेवर रखता है, लेकिन जो हमारे पास SN2 है इट इज़ फेवर्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के केस के तौर पर जो हम कहते हैं कि ये क्या करता है, फेवर रखता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है गिव द मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। तो आपको पता है कि SN1 रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है कि SN1 रिएक्शन जो होता है ये 2 स्टेप होता है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, फिर कार्बोकेटाइन के बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और वो उससे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन भी हो सकती है और उसके साथ साथ जो है वो चेंज भी हो सकती है उसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों मेथड जो है ना, आप इन्वर्जन भी हो सकती है, रिटेंशन भी हो सकती है, दोनों को डिस्कस करेंगे तब जाके आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद बेटा आपके पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आप डिस्कस करते हैं कि कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू प्रोपेन। इथाइल ब्रोमाइड आपके पास है और आप उसको चेंज करते हो जो है वो प्रोपेन के अंदर। तो इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे और उसके साथ ही आप दोबारा एक और इथाइल ब्रोमाइड लिखेंगे। इथाइल ब्रोमाइड के साथ जो आप रिएक्शन करके जिसको आप बोलते हो वर्ड्सविटिक रिएक्शन, उस रिएक्शन से आप प्रोपेन तैयार कर सकते हो, और ब्यूटेन तैयार कर सकते हो। और अगर आप तैयार करना चाहते हो प्रोपेन तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप इथाइल ब्रोमाइड को मैग्नीशियम के साथ ट्रीट करोगे और मैग्नीशियम से वहाँ पे क्या बनेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसको आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहते हो। फिर ग्रिग्नार्ड रीजेंट को आप मिथाइल ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करके प्रोपेन बना सकते हो। तो ये इस तरीके से आप ये रिएक्शन प्रोसीड करके प्रोडक्ट अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13 है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ E1 रिएक्शन। तो E1 रिएक्शन जैसा कि SN1 का रिएक्शन था, ये भी 2 स्टेप होता है। तो E1 को आप 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट करेंगे। अब बोलने से मैकेनिज्म नहीं बताया जा सकता, तो आप अपनी बुक को सामने रखें और इस मैकेनिज्म को लाजमी सॉल्व करें। E1 मैकेनिज्म भी आपने अच्छे तरीके से करना है, करने सारे हैं, लेकिन E1 और SN1 के ज़्यादातर चांसेस होते हैं एग्ज़ाम में आने के एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। तो बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में हम डिस्कस करते हैं गिव रिएक्शंस ऑफ इथाइल क्लोराइड विद सोडियम मेटल। के इथाइल क्लोराइड का सोडियम मेटल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो आपको पता है कि इथाइल क्लोराइड जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वही पीछे मैं आपको एक रिएक्शन जो है वो बता के आया हूँ कि जब आप 2 इथाइल क्लोराइड लें और उसको सोडियम के साथ ट्रीट करें तो 2 NaCl बनते हैं हमारे पास और उसके साथ साथ N ब्यूटेन बनता है। ये रिएक्शन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ और इसको कहते हैं वर्ड्स सिंथेसिस। ये इस नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द वर्ड सिंथेसिस। तो दोनों तरीकों से अगर क्वेश्चन आए तो आपने यही आंसर उसका लिखना होगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 15, राइट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन E1 एंड E2। जैसे वो मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप यहाँ पे जो है वो डिफरेंसेस लिख सकते हैं। जैसा कि E1 आपके पास है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से होता है जैसा कि वहाँ पे था, और इधर जो E2 होता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से था। ये फेवर करता है पोलर सॉल्वेंट को E1, और E2 जो है वो नॉन पोलर को फेवर करता है। तो यही सारे पॉइंट जो कि आपने वहाँ पे लिखे थे वही पॉइंट्स आप यहाँ पे लिखें और इस क्वेश्चन को जो है वो आपने क्या करना है, अच्छे से कंप्लीट करना है।
नेक्स्ट बेटा जो आपके पास क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में हम क्या देखते हैं जी कि हाउ ग्रिग्नार्ड रीजेंट रिएक्ट विद एपॉक्साइड टू गिव अल्कोहल। पहली बात तो ये है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट के सारे रिएक्शन करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ख़ास तौर पे कुछ रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे दिए हैं, सपोज के एपॉक्साइड के साथ मैंने उसका रिएक्शन दिया है, तो एपॉक्साइड के साथ जो इसका रिएक्शन है वो एक ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, जिसमें आप एपॉक्साइड लेंगे, उसको ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो आपके पास चेंज होगा इथाइल या उसके साथ साथ अल्कोहल के अंदर। तो अल्कोहल के अंदर वो जैसे चेंज हो जाएगा उसके साथ मैग्नीशियम OH और एक साइड पे हैलोजन अटैच होगा। तो ये आपके पास रिएक्शन आता है इसका। इसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, उसकी हम बात करते हैं कि शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद एसीटोन। एसीटोन के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो फिर आपके पास जो मैकेनिज़्म होता है वो किस तरीके से करते हैं। तो बेटा एसीटोन के साथ मैकेनिज़्म बुक पे दिया गया है, वहाँ से आप करेंगे। आपको पता है कि एथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है वो रिएक्ट करता है और CH2 से आप एरो को लेके आते हैं, वो कार्बन के आप ऊपर आके अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल के तौर पे आके, और आपके पास ये डिफरेंट स्टेप्स से होते होते एंड पे जो आपके पास जाके प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 2-मिथाइल 2-ब्यूटानोल, या फिर जिसको आप टर्शरी अल्कोहल कह सकते हैं। तो ये मैकेनिज्म दिया गया है, बोलने से बताना पॉसिबल नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो क्या कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है डिफाइन ग्रिग्नार्ड रीजेंट गिव कॉजेज ऑफ रिएक्टिविटी। तो ये बोल के बताया जा सकता है, और उसके साथ ही ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है कि डिफाइन ग्रिग्नार्ड रीजेंट। पहली बात तो ये है कि इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, तो इसकी स्टेटमेंट ही आपने लिखनी है कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो हमारे पास होता है RMGX, ये डेरिवेटिव्स होते हैं किस चीज़ के, अल्काइल हैलाइड की, और ये क्लास किस चीज़ से बिलोंग करती है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से करती है। तो अगर हम इसके नेचर की बात करें तो ये काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, और बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं लेकिन उनसे मोस्टली से ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी इनकी होती किस वजह से है, वो होती है कार्बन और मैग्नीशियम बॉन्ड की नेचर पे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ पे पोलैरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से ये रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। तो ये सारी आपने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है, तब जाके आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। बेटा नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो है प्रिपेयर प्रोपानुइक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शन से आप प्रोपानुइक एसिड को किस तरीके से बना सकते हैं। तो आपको पता है कि अगर आप प्रोपानुइक एसिड बनाना चाहते हो तो आपको इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रीट करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो जो आगे हमारे पास ये वाला रिएक्शन दिया गया है, इसका कंप्लीट मैकेनिज्म के साथ जब आप इसको लिखोगे तो ये आपके पास जो एंड प्रोडक्ट इसका जाके बनेगा वो प्रोपानुइक एसिड ही बनेगा। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इंशाल्लाह लिख भी पाएंगे। तो इसके बाद जो बेटा आपके पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है, और 20 क्वेश्चन में आप डिस्कस करते हो कि राइट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट विद वाटर एंड अमोनिया। वाटर और अमोनिया के साथ आप ग्रिग्नार्ड रीजेंट के जो है वो रिएक्शन लिखें। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसलिए अभी आपको कहा था कि आप ना कोशिश करें कि इसके सारे रिएक्शन करें, लेकिन मैं अभी बता भी देता हूँ कि इसका वाटर के साथ रिएक्शन जब आप करवाते हैं तो आपके पास बनता क्या है। वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाने से आपके पास सिंपल जो है वो ईथेन बनता है, मीन के CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो अगर ये रिएक्शन आपके सामने है तो आप इसको ज़रूर करें, ये रिएक्शन वहाँ पे आने हैं, अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये रिएक्शन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो और दूसरा मैंने आपको नहीं बताया, सॉरी, दूसरा जो आपके पास अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं तो अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो भी आपके पास क्या बनेगा, इथेन ही बनेगा। लेकिन जो आपका साइड प्रोडक्ट है जो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जो है फिर क्या अटैच होगा, NH2 अटैच होगा, जैसा कि ऊपर OH अटैच हुआ था।
तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बेटा मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको इसी ही वीडियो के अंदर जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता दूँ, ताकि आपके इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे तरीके से कवर हो जाएं। पहला आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना बेटा, वो है कि डिफाइन अल्काइल हैलाइड, गिव 3 मेथड्स टू प्रिपेयर देम फ्रॉम द अल्कोहल। तो ये कम से कम 3 मेथड्स इसके आते हैं और इसको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे जो है वो नोट लिखें, या फिर वर्ड सिंथेसिस जो मैं भी आपको बता रहा था, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसको आप एक्सप्लेन करें। रिएक्शंस भी आ सकते हैं आपके पास कि इन रिएक्शंस को आप कंप्लीट करें, जैसा कि टेट्रा जो है वो सोडियम जो लेड आपके पास है उसका भी रिएक्शन आ सकता है, और उसके साथ साथ आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी आ सकता है अल्काइल हैलाइड के साथ, SOCl2 का रिएक्शन भी आ सकता है। तो सारे रिएक्शन आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर रखने हैं, ताकि अगर आपको वहाँ पे इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करना पड़े तो आपके लिए इशू ना बने वहाँ पे। तो प्रिपरेशन वाला मैं आपको पहले क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आपने ये देखना है कि नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन इसका बनेगा ना, वो है कि अल्कोहल से हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ख़ास तौर पे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ पे ना। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्कस 2 मेन फैक्टर विच गवर्न रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। कौन से 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि रिएक्टिविटी को जो है वो क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो बुक के अंदर ये 2 फैक्टर दिए हुए हैं, बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड पोलैरिटी है, तो उसकी बेसिस पे आप इसको जो है वो डिस्कस करते हैं। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से दोनों जो है वो कर लेने हैं, ताकि आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और इससे ये भी कह सकता है कि हम किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसके बाद कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है कि डिफाइन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड डिस्कस द फीचर्स ऑफ SN1 रिएक्शन। ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, इस इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ साथ एक और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके पास है, और वो है E1 का विद मैकेनिज्म। E1 और SN1 को आप बिल्कुल भी ना भुलाएं, ये बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं इन दोनों क्वेश्चंस के आने के, तो इस तरीके से इनको लाजमी। अच्छा, फिर टर्म्स मैंने कुछ आपको बताई थी, वो टर्म्स भी आपको नहीं भूलनी चाहिए, जैसा कि मैंने न्यूक्लियोफाइल की आपको बात की थी, इलेक्ट्रोफाइल की बात की थी, लीविंग ग्रुप की बात की थी, सबस्ट्रेट की बात की थी। तो जितनी भी ये टर्म्स हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी मरतबा बोर्ड के अंदर रिपीट होती रहती हैं, तो इन टर्म्स को भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना है। मेरे पास आज टाइम शॉर्ट था, जिसकी वजह से मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ साथ लॉन्ग क्वेश्चन टाइप नहीं किए, बल्कि आपको वैसे ही इस वीडियो के अंदर ऐड कर दिए हैं, ताकि आपको अच्छे से इनका पता चल सके। तो लॉन्ग क्वेश्चन को भी अच्छे से इनका जो है वो तैयार कीजिएगा, अच्छा इनका रिज़ल्ट दीजिएगा, और शॉर्ट क्वेश्चन तो आपने करने ही हैं। तो बहरहाल यही तकरीबन इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन थे जिनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।